इन्हीं बच्चों से पूछती हूँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो सुप्रिया बता रही है कि 30 लाख नौकरियां भरी जाएंगी, युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, आप इस घोषणा पत्र में जितने वादे हैं उससे मुतमईन नजर आते हैं? क्यों मुतमईन नजर नहीं आते आप? हाँ बताइए, उधर अगर माइक पहुंचा सकें तो। हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने किए गरिमा जी, हमने बड़े वादे नहीं किए, यही अंतर है। मुस्कुराकर मैं ये बात जरूर कहूंगी, हमने 15-15 लाख सबके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू डिबेट में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट सुप्रिया सिंह और एंकर गरिमा सिंह के बीच हो जाता है। दोस्तों गरिमा सिंह ऐसी बातें करती हैं कि राहुल गांधी कितने वादे किए थे, सुप्रिया सिंह के बीच राहुल गांधी की सारी बातें पोल खोल देती हैं और यही सुनकर सुप्रिया सिंह बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं और गरिमा सिंह ऑडियंस से भी पूछती हैं, लेकिन ऑडियंस से भी ना के जवाब में आते हैं। तब सुप्रिया सिंह अपनी बातों को जवाब देते हुए कहती हैं मेरे राहुल गांधी बहुत अच्छे। तो फाइनली दोस्तों डिबेट बहुत अच्छा, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं इन्हीं बच्चों से पूछती हूँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो सुप्रिया बता रही है कि 30 लाख नौकरियां भरी जाएंगी, युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, आप इस घोषणा पत्र में जितने वादे हैं उससे मुतमईन नजर आते हैं? क्यों मुतमईन नजर नहीं आते आप? हाँ बताइए, उधर अगर माइक पहुंचा सकें तो। हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने किए हैं। गरिमा जी, हमने बड़े वादे नहीं किए, यही अंतर है। मुस्कुराकर मैं ये बात जरूर कहूंगी, हमने 15-15 लाख सबके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा का वादा नहीं किया है। हमने 2 करोड़ सालाना रोजगार मतलब 10-20 करोड़ रोजगार 10 साल में बनाने का वादा नहीं किया है। हमने ये वादा नहीं किया है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि रुपए और डॉलर को एक दाम पर ले आएंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 35 पर पेट्रोल और डीजल बिकेगा, बिक रहा है 100 के पार। हमने ये भी वादा नहीं किया, एक मिनट, हमने ये भी वादा नहीं किया कि 2022 में देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और देश की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की 2024 में है। किसके वादों पर भरोसा है भाई? ये युवा जो यहाँ बैठे हैं, किसके वादों पर भरोसा है आपको? कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई है। हाँ, नहीं बताइए बताइए, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ये आपकी वाहियात बात है और इसको बिल्कुल मत जोड़िए। आपके मुंह पर ये कह रही हूँ, भगवान राम के नाम पर इस तरह की गंदी बात मत करिए। आपकी उम्र को भी शोभा नहीं देता है, मेरे भी जेंडर को शोभा नहीं देता कि मैं इस तरह की बात करूं। लेकिन यहाँ से मैं सुप्रिया जी इस डिबेट को यहाँ पर लेकर आई हूं। I take offense to the statement being नहीं, आप made। अपनी बात पूरी कीजिए। रामलला और ऐश्वर्या राय की फोटो देख रहे थे, कौन सी फोटो देख रहे थे? इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बयान दिया था कि अमीर अमीर लोगों को बुलाया गया था। हाँ। और उन्होंने ऐश्वर्या राय को उतना भीड़ में कोट कर लिया था। इसका मतलब उन्होंने भी झूम करके देखा था। नहीं, सबको दिखा दिया ना। कार सेवक को बुलाया गया था। क्या सभी कार सेवक अमीर हैं? वो गरीब नहीं थे। अब आप बोल लिए तो मैं बोलूंगी। हाँ, सुप्रिया जी जवाब आप बोल लिए। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। उस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी थे, अंबानी जी थे, रणबीर कपूर थे, आलिया भट्ट थी, रणवीर सिंह थे, तमाम फिल्म एक्टर्स थे, बड़े बड़े अमीर थे, सारा देश का, फ्रॉम आनंद महिंद्रा टू सुनील मित्तल थे। उसमें मुझे तो कोई गरीब नहीं दिखा और मुझे गरीब से ज्यादा दूसरी आपत्ति थी। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और शंकराचार्य मेरे लिए, अगर ईश्वर के बाद हिंदू धर्म की संस्थापना किसी ने करी तो वो शंकराचार्य ने करी। कहां थे शंकराचार्य? क्यों नहीं थे? इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं थी वहां पर? क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है। ना वो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगी, ना उनको आप बुलाएंगे संसद के इनॉग्रेशन में। तो क्यों है वो इस देश की राष्ट्रपति? सिर्फ क्योंकि आपको राजनीतिक लाभ उठाना है। अगर हमारे देश की प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आती हैं, इस देश का गौरव होता कि वो वहां पर बैठती, वो गौरव होता कि वो वहां पर जाती, गौरव होता हम उनको अपने से ऊंचा स्थान देते। ना वहां पर वो थी, ना वहां पर शंकराचार्य थे।
और मेरा अच्छा, हिंदू सुप्रिया धर्म जी, मुझसे कहता हाँ। है कि अगर शंकराचार्य किसी चीज का बहिष्कार कर रहे हैं तो हम वहां पर सम्मिलित नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन ये देश को मैसेज पहुंचा पाए क्या आप? क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आपने विरोध किया, उस प्रोग्राम को आपने पॉलिटिकल कहा। ये मैसेज जो आप यहाँ फॉरवर्ड कर रही हैं, पहुंचा पाए आप? मुझे आम लगता जन है तक? बिल्कुल लोग मानते हैं। ऐसा क्यों है कि मोदी जी 10 साल सत्ता चलाने के बाद आज जब चुनाव के मुहाने पर आए, जब इन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, जब इंटरव्यू स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, जब रैली में बोल रहे हैं, मोदी जी एक भी अपनी बात नहीं करते। 10 साल बाद अगर मैं कुछ काम करूं तो मैं कहूंगी भाई मैंने 10 सालों में ये काम किया है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आगे के लिए मुझे ऐसे वोट दीजिएगा। 10 साल बाद एक काम नहीं गिना पा रहे हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में किया है। हाँ। अन्यथा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। 10 साल बाद प्रधानमंत्री को मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही, कहां नजर आती है आपको? किसान में, आपको महिला में, श्रमिकों में, युवाओं में, किसमें नजर आ रही है मुस्लिम लीग की छाप? आप मैनिफेस्टो टू मैनिफेस्टो कंपेयर करिए। 30 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी अनाउंस होती है बीजेपी की। 13 अप्रैल को 13 दिन के अंदर मैनिफेस्टो बनके तैयार हो जाता है। हमारा मैनिफेस्टो बना भारत जोड़ो यात्रा के जो सुझाव आए उसको लेकर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सुझावों को लेकर। दिसंबर में कमेटी नहीं, ऑर्गेनाइज हुई। लेकिन और उनको हम गए। उनको मौका मैं मिलता है। इसीलिए सुप्रिया जी, पूछना चाहती हूं। मैनिफेस्टो पर मैं आऊंगी, लेकिन उनको मौका मिलता है ना, जब आपके डीएमके जैसे एलाय साउथ सदर्न इंडिया में सनातन को मच्छर कह देंगे, मॉस्किटो कह देंगे, इराडिकेट करना जरूरी है। तो ये देश तो सनातन में विश्वास करने वाला देश है ना। तो मुझे इसमें हाँ, बिल्कुल आपत्ति है। आप मुझे बताइए कि मुझे बिल्कुल डीएमके घोर के आपत्ति इस है। बयान को आपने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, ना देखी हो। मैं हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिस दिन डीएमके का ये बनाया ना था। मैंने कहा मुझे घोर आपत्ति है, ये मेरे धर्म की बात बट है। स्टिल दे आर बिल्कुल इन ये योर शब्दों का- अलाय। तो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टिल दे आर इन योर There are अलायंस। many people who are allies of the BJP. Why were they in alliance with PDP? जिस PDP के साथ आपने सरकार बनाई, उस PD को आप गैंग कहते हैं। तो बीजेपी की बातें मत करिए। जिस अजीत पवार को और शाम को मोदी जी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको अपना उप मुख्यमंत्री बनाया। जिस हेमंतो बिस्व शर्मा के खिलाफ शारदा की पूरी स्कैम बुकलेट निकाली, उसको अपना मुख्यमंत्री बनाया। जिस अशोक चव्हाण को जबरदस्ती रिजाइन कराया गया ये कहकर उन्होंने आदर्श का घोटाला किया, उसको अब अपना राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। जिस शुभेंदु अधिकारी को कहते थे चिटफंड स्कैम किया, उसको अपना सबसे बड़ा नेता बनाया हुआ है बंगाल में। जिस नारायण राणे को कहते थे लैंड ग्रैब करी, उसको अपना नेता बनाया हुआ है। नौ इस पर सीबीआई के कांग्रेस क्या जनार्दन कहती है? रेड्डी को गले से लगा लेते हैं। हाँ। तो ये मुझे मत बताइए। पर बीजेपी का कांग्रेस क्या दोहरा कहती है? मापदंड और दोगलापन सारे देश ने देख लिया इस पर कांग्रेस क्या कहती है? बीजेपी कहती थी सबको, आपने सारे नाम गिनवा दिए, सब भ्रष्टाचारी थे बीजेपी की नजर में। कांग्रेस कांग्रेस ये की कहती नजर है- में जब ये लोग आपके साथ थे, अशोक चव्हाण, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिश्वा शर्मा और भी जितने महाराष्ट्र के भी लोग कुछ आप गिना रही हैं, नाम गिना रही हैं, उन पर कांग्रेस का स्टैंड बहुत सिंपल आर दे स्टैंड है। करप्ट? अगर उन्होंने कुछ गलत किया आर है, दे करप्ट? आप No, क्या मानते हैं? नहीं, ये कोई क्विज नहीं है जहां पे मैं हाँ या ना का जवाब दूंगी। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करिए। आपके सामने रिपोर्ट है 25 लोगों ने ज्वाइन की कांग्रेस या बाकी अन्य दलों से बीजेपी, 23 के खिलाफ क्यों बंद हो गई कार्रवाई? प्रफुल्ल पटेल जब तक बीजेपी में नहीं जाते हैं तब तक उन्होंने एयर इंडिया का घोटाला किया, बीजेपी में जाते हैं सीबीआई केस क्लोज कर देती है। नहीं तो ये वही दोहरा सीबीआई मापदंड है। सुप्रिया जी, नहीं, नहीं मैं वही मैं कह ये रही हूं। नहीं मैं ये कह रही हूँ, ना, सुनिए, ना, ना, अब मेरा आप- सवाल भी सुनिए। आप बात को घुमा रही नहीं, हैं। मैं बिल्कुल नहीं जलेबी घुमा रही हूँ। बनाने नहीं, मैं दूंगी सवाल आपको। पूछूंगी और मैं ये नहीं, कह रही हूँ, मैं आपसे आपको सुनिए, जलेबी नहीं सवाल बनाने तो दूंगी। सुनिए, मैंने सवाल तो सिंपल सुनिए। बात बोली। आपने मैंने कहा, क्या बोला? मैंने वो सीधा करप्ट है या हाँ। नहीं है इसका फैसला ना गरिमा सिंह करेंगी ना सुप्रिया श्रीनेत करेंगी। Absolutely fine। इसका फैसला एजेंसीज और हाँ। जांच करेगी। नहीं, लेकिन वो उन्हीं जांच बंद हो एजेंसियों जाती है। पर- उन्हीं जब वो एजेंसियों बीजेपी में पर- जाते सुनिए हैं तो ना। वो जांच बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये आप दिक्कत सुनिए है। ना, सुप्रिया सुनिए, उन्हीं आप सबको ले लीजिए अपनी जिन पार्टी में। एजेंसियों पर गरिमा आपका जी, आरोप है, गरिमा सवाल जी, तो मेरी सुनिए। मेरी बात सुनिए। हाँ। आपने जितने लोगों को भ्रष्टाचारी कहा आप ले लीजिए अपनी पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको कल तक भ्रष्टाचारी लगते थे, आज नहीं लगते, आप ले लीजिए। उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों बंद कर देते हैं? उनके खिलाफ ईडी सीबीआई जांच क्यों बंद कर देती है? एब्सोल्युटली। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड। दोस्तों, आपको ये डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। दोस्तों, ऐसे ही डिबेट हम इस चैनल पर नए नए लाते रहेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसे ही डिबेट हमारे इस चैनल पर अभी नए नए हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप शेयर और सभी कमेंट करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी नए नए वीडियो इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपका प्यार सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।